श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी जैसा अन्न वैसा मन। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह की छाती में अर्जुन ने इतने बाण मारे कि वे गिर गए और बाण की सैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए उनसे बातचीत करने जाते थे। एक दिन का प्रसंग है कि पांचों भाई पांडव द्रौपदी के साथ उनके दर्शनार्थ गए। भीष्म पितामह ने उन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। ज्ञान की, योग की, जप की, तप की, लोक व्यवहार आदि विविध तरह की बातें बताई। वे बोल ही रहे थे कि बीच में द्रौपदी ने मुस्कुरा दिया। भीष्म की नज़र उस पर पड़ी और वे चुप हो गए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुना रहे थे। हम लोगों का मन आह्लादित हो रहा था। आप बीच में ही क्यों रुक गए? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, मैं तो कह ही रहा था, लेकिन बीच में ही द्रौपदी ने मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर ही मुझे रुक जाना पड़ा। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं हंसना चाहिए था। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी, जो संभ्रांत परिवार की महिला होती है वह अनावश्यक हंसती नहीं है। उसके हंसने में कोई राज होता है। तुम प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हो और बहू हो। तुम विदुषी हो। देव गंधर्व के समान तुम्हारे पांचों पति हैं और तुम पतिव्रता नारी हो। तुम्हारे हंसने में कुछ कारण अवश्य है। उस कारण को बतलाओ। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई बोली, आप जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हम लोगों को सुना रहे थे, मेरे मन में हुआ कि यह ज्ञान आपको पहले नहीं था। वह ज्ञान आपको आज हुआ है। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी, ऐसी बात नहीं है। यह ज्ञान मुझे पहले भी था। द्रौपदी ने कहा, जिस समय कौरवों की सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, आपके मुंह से चू शब्द नहीं निकला। फिर मैं कैसे मान लूं कि यह ज्ञान आपको पहले भी था? पितामह ने उत्तर दिया, बेटी, मैंने कौरवों का कुअन्न खाया था। उसी कुअन्न के दुष्प्रभाव से मेरा मन दूषित हो गया था, इसीलिए उचित बात बोल नहीं सका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन का प्रभाव कैसा होता है, इस पर विचार कीजिए। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, अष्टवसुओं में एक थे। उन पर भी अन्न का प्रभाव पड़ा। अतएव आवश्यकता है कि हम अपने खान पान की पहले संभाल करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अप्रैल 2000 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।